ओके जो फ्लैप्स एंड ग्राफ्ट्स है ये प्लास्टिक सर्जरी के स्टेशन पे आ सकता है। तो सबसे पहले यू नीड टू नो कि फ्लैप और ग्राफ्ट के दरमियान में डिफरेंस क्या है। बेसिकली द बॉल गेम इज़ ऑल इन ब्लड सप्लाई। तो जो ब्लड सप्लाई होता है ग्राफ्ट की, दैट इज़ इट्स सेपरेटेड, ठीक है। और जो फ्लैप है इट इज़ टेकन विद इट। तो जी फॉर ग्राफ्ट, जी फॉर गॉन, यानी द ब्लड सप्लाई, इट्स ओन ब्लड सप्लाई इज़ गॉन, ठीक है। अच्छा, so a portion of the skin is completely removed from one site and separated from its own blood supply, यानी it's gone and transplanted to another site. अब जो स्किन ग्राफ्ट्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्प्लिट थिकनेस एंड फुल थिकनेस, ठीक है। स्प्लिट थिकनेस एज यू कैन सी कि वो सिर्फ इस पॉइंट तक है, यानी एपिडर्मिस एंड पार्शियल डर्मिस है। लेकिन जो फुल थिकनेस है दैट इज़ द इंटायरिटी ऑफ द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस, ठीक है। सो लेट्स लुक एट स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट और STSG, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। सो इसमें एपिडर्मिस है एंड द partially part of the dermis. थिकनेस इसकी 0.25 मिलीमीटर्स होती है। अब द थिंग इज़ क्योंकि पार्शियल है ना, we don't just remember कि फुल थिकनेस हम ज़्यादा सेंसिटिव जगहों से ले रहे होते हैं। सो फुल थिकनेस हमारे पास सेंसिटिव जगहों से आ रही होती है, और जो पार्शियल थिकनेस है वो हमारे पास किस चीज़ से आ रही होती है, मोर लाइक ग्रॉस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ग्रॉस स्ट्रक्चर्स में एंटीरियर थाई है, ठीक है। सो द एंटीरियर थाई देन मूव पोस्टीरियरली टू द बटक्स एंड द आर्म्स। सो जो डोनर साइट है इट हील्स इन 2 वीक्स। सो ये क्योंकि ये ग्रॉस साइट्स हैं इसमें हीलिंग जल्दी हो जाती है 2 वीक्स विद इन। और इसकी एप्लीकेशन क्या है कि सबसे पहले वी अप्लाई डायरेक्टली ओवर द वुंड, वी कुड जस्ट अप्लाई इट लाइक दैट। मैश ग्राफ क्या होता है कि इसमें हम सो इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, ठीक है। मैश ग्राफ्ट बन जाते हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल होल्स बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम होल्स बनाएंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है। और इससे जो अगर हीमाटोमा है या सेरोमा है यानी सीरस फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है तो उसकी ड्रेनेज भी हो जाती है। अब लिमिटेशन इसकी क्या है कि वोंट सर्वाइव विद पुअर ब्लड सप्लाई वाली जगहों पे, ठीक है। सो वी हैव टू ग्राफ्ट इट इन अ प्लेस जहाँ की अपनी ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि जस्ट रिमेंबर कि हम ब्लड सप्लाई उसकी अपनी रिमूव कर रहे हैं जो डोनर टिश्यू है। बट इट कवर्स अ लार्ज एरिया, क्योंकि स्ट्रेच हो सकता है, इसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है, करोला नहीं है, तो इट कवर्स अ लार्ज एरिया। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि पोर कॉस्मेटिक आउटकम है, ठीक है। इसका क्या मतलब है पोर कॉस्मेटिक आउटकम? इसका ये मतलब है कि इट्स नॉट गोइंग टू लुक दैट नाइस, इसमें पिगमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, कॉन्टूर में स्मैच हो सकता है एंड इट्स मोर प्रोन टू ट्रॉमा। अब फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट क्या होता है कि ये हमारे पास एपिडर्मिस एंड फुल डर्मिस है, इंक्लूडिंग जो वहाँ पे इसमें जितने भी स्वेट हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये क्या है, अब हम फेशियल वुंड्स एंड फिंगर्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉस्मेटिकली ये ज़्यादा अपीलिंग होता है। तो विच प्लेसेस वुड यू बी कंसर्न अबाउट योर हैंड्स एंड योर फेस, बिकॉज यू वांट बोथ ऑफ देम टू बी टू लुक नाइस। सो अनदर वे टू रिमेंबर दिस इज फुल थिकनेस, मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग, F फॉर फुल, फेस एंड फिंगर्स, ठीक है। फिर डोनर साइड्स क्या है, अब मैंने कहा था कि ग्रॉस स्ट्रक्चर्स नहीं है। नाउ वी नीड टू टेक इट फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे अगर हमने पूरा का पूरा एक स्किन का चंक निकाल दिया तो वो इतना एबनॉर्मल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो हम कौन कौन सी जगहों पे लगाएंगे, ऐसे करेंगे, पोस्ट ऑरिकुलर, सुप्राक्लेविकुलर या फोर आर्म, ठीक है। सो दीज आर द 3 प्लेसेस जहाँ से हम फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लेते हैं। और इसको कैसे करते हैं, हम रेसिपिएंट साइड के साथ सूचर कर देते हैं और हम इसको सिक्योर कर देते हैं प्रेशर ड्रेसिंग के साथ, ठीक है। अब इसकी जो हीलिंग है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकती क्योंकि हमने पूरा का पूरा एक स्किन का पीस चंक निकाल दिया। तो इसको हम प्राइमरी क्लोजर के साथ वो कर देते हैं कि हम दोनों साइड्स को अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, या फिर हम इसी के अंदर एक लगा देते हैं स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट इसी के फुल के वजह के अंदर। अब ये कि ग्राफ्ट सर्वाइवल कम है, ठीक है, इसका, क्योंकि दिस इज़ मोर मेटिकुलस, ये फुल थिकनेस है तो इसका सर्वाइवल रेट कम है, बट ये ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग है। सो हियर आर सम स्पेशल काइंड ऑफ ड्राफ्ट्स दैट यू शुड नो अबाउट कॉम्पोजिट ड्राफ्ट। अब कॉम्पोजिट क्या होता है, जब हम कॉम्पोजिट पेपर A लेवल्स में देते थे तो इसका मतलब था कि आपने AS और A2 मिला के दे दिया। तो इसका क्या मतलब है कि आपने स्किन भी ले लिया है और अंडरलाइंग टिश्यू सच एज कार्टिलेज, जो भी अंडरलाइंग टिश्यू भी था ना वो भी ले लिया है, ठीक है। तो यह आपने ये वाला सारा अंडरलाइन टिश्यू भी ले लिया, जैसे अगर वो हो कार्टिलेज हो, ठीक है। फिर नर्व ग्राफ्ट है कि हम नर्व को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं। टेंडन ग्राफ्ट, जिससे हम पल्मेरस लॉन्गेस्ट का टेंडन है उसको किसी और जैसे ACL रिकन्स्ट्रक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। प्री ग्राफ्टिंग प्रिकॉशन क्या है कि हमने चेक करना है कि ग्रुप A B स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इससे ग्राफ्ट लॉस हो सकता है। अब फ्लैप मैंने क्या कहा था,
फ्लैप में ब्लड सप्लाई अपनी इंटैक्ट होती है. सो इट्स अ यूनिट ऑफ टिश्यू that maintains its own blood supply and is partially detached from its site and moved for repair. ठीक है. अब क्या है क्लासिफिकेशन हम 2-3 तरह से कर सकते हैं. एक तो ये कि अकॉर्डिंग टू ब्लड सप्लाई. सो रैंडम हो सकता है या एक्सियल हो सकता है. रैंडम का मतलब ये है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक आर्टरी बट द ब्लड कम्स फ्रॉम इट्स ओन सबडर्मल प्लेक्सस, जिसमें रोटेशनल आ जाता है, एडवांसमेंट आ जाता है, ट्रांसपोजिशन आ जाता है. ये मैं आगे बता दूँ. एक्सियल का क्या मतलब है कि हमने एक जगह से स्किन का ग्राफ्ट रिमूव किया और हमने दूसरी जगह एक ऐसी जगह ट्रांसप्लांट कर लिया जहाँ पे एक नोन बहुत बड़ी आर्टरी वहाँ से पीछे गुजर रही है, लाइक रेडियल फोर आर्म का जो फ्लैप है. लोकेशन के लोकल फ्लैप हो सकता है जो एडजेसेंट एरिया से होगा. एडजेसेंट एरिया में यही 3 चीज़ें आ जाती हैं, रोटेशनल, एडवांसमेंट, ट्रांसपोजिशनल. डिस्टेंट फ्लैप हो सकता है फ्रॉम अ नॉन एडजेसेंट एरिया, जिसमें एक्सियल फ्लैप हो सकता है वंस अगेन कि हमने एक डिस्टेंट एरिया में जहाँ पे एक नोन ब्लड सप्लाई गुजर रही थी वहाँ पे कर दिया. और अ फ्री फ्लैप जो कि कम्प्लीटली डिटैच्ड एंड री एनास्टोमोज्ड होता है. तो इसकी अपनी ब्लड सप्लाई है क्योंकि ब्लड सप्लाई मैंने क्या कहा था कि इंटैक्ट रहती है, बट हमने उसके नीचे जो भी वेसल, इसको मैंने स्किन को रिमूव किया, ठीक है, इसको मैंने रिमूव किया, इसके जो वेसल्स हैं वो यहीं पर हैं. अब मैंने जिसको नई लोकेशन में डाला यहाँ पे तो अपनी ब्लड वेसल्स हैं, मैंने इसको और इसको एनास्टोमोज कर दिया है, तो ये हो गया है फ्री फ्लैप. ना अकॉर्डिंग टू टिश्यू टाइप भी हो सकता है कि स्किन फ्लैप, मसल फ्लैप और कॉम्पोजिट फ्लैप भी हो सकता है जिसमें मल्टीपल टिश्यू टाइप्स आ जाते हैं. अब हम इसको इंडिविजुअली देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है. ठीक है. सो लोकल फ्लैप इज अ टिश्यू दैट इज टेकन फ्रॉम स्किन और सबक्यूटेनियस दैट इज एडजेसेंट और राइट नेक्स्ट टू द डिफेक्ट. तो जो ब्लड सप्लाई होता है इट रिमेन्स अटैच टू इट्स नेटिव ब्लड, इट्स पेडिकल. ठीक है. इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ से रिमूव करके सिर्फ इस यहाँ पे मेरा डिफेक्ट है, यहाँ पे इंटैक्ट स्किन है, मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, तो मैंने उसको पेडिकल पे करके ब्लड सप्लाई उसकी नेटिव रहेगी, उसको बस मैंने स्ट्रेच कर दिया. वाई इज़ दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज मैचेस कलर के वहीं पे ऑब्वियसली नेट एडजेसेंट स्किन तो वही होगी, टेक्सचर भी वही होगा, थिकनेस भी होगी और मोर्बिडिटी भी कम होगी. अब बेस्ड ऑन हाउ यू मूव द फ्लैप, कि अगर मैं लेट्स से इसको ऐसे मूव करूँ वर्सेस मैं इसको ऐसे मूव करूँ वर्सेस मैं इसको ऐसे मूव करूँ, जैसे जिस तरह मैं मूव करूँगी ना वो लोकल फ्लैप की टाइप्स हो जाएंगी. ठीक है. तो लोग ब्लड सप्लाई की बेसिस पे भी रैंडम होता है और लोकेशन में भी एडजेसेंट. तो सबसे पहले रोटेशन होता है. द फ्लैप पिवट्स अराउंड अ पॉइंट इन टू द डिफेक्ट सच एज अ सेमी सर्कुलर आर्क. तो ये डिफेक्ट है मेरा. ठीक है. ये मेरी बाकी स्किन है, तो मैंने इसको ऐसे खींच के सेमी सर्कुलर आर्क में रोटेशनल फोर्स के थ्रू इसको पिवट कर दिया है और सूचर कर दिया है. तो ये मेरे पास रोटेशनल वो है. तो यहाँ पे टेंशन बढ़ जाएगी स्किन के अंदर ना. खुद सोचो कि तुमने जैसे क्लिंग रैप है उसको तुमने खींच के दूसरी जगह पे तुम ले आए हो, तो वो उससे क्या होगा कि रोटेशनल फ्लैप होगा. एडवांसमेंट फ्लैप क्या है कि ये फॉर एग्जांपल दिस वाज द एरिया ऑफ डिफेक्ट. ठीक है. दिस वाज द एरिया ऑफ डिफेक्ट. यहाँ नॉर्मल स्किन है, इसको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लिनियर डायरेक्शन में उसको मूव कर लिया, तो दैट इज़ एडवांसमेंट. ठीक है. सो रोटेशन हो गया, एडवांसमेंट हो गया. ट्रांसपोजिशनल क्या है कि flap is lifted over skin of intact skin to reach the defect such as rhomboid flap. Quadrangular skin section is moved laterally to cover the adjacent area. तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें rhomboid flap होता है, तो इसमें जो हम incision देते हैं वो इस तरह का होता है. ठीक है. और मैं इसको ऐसे यूँ खींच के, अब जो ये वाला पार्ट है ना वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है. और इसका जो ये वाला विंग है वो इस तरह आ रहा है, जो ये वाला विंग है वो इस तरह आ रहा है और वो इसको इस तरह से कवर कर लेगा. ठीक है. डिस्टेंट फ्लैप क्या है? नॉट एडजेसेंट, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमिनल स्किन आप हैंड वूंड के पास लेके आ रहे हो, लेकिन जो इसका ब्लड सप्लाई होता है वो पेडिकल होता है, यानी इट रिमेन्स अटैच टू द ओरिजिनल ब्लड वेसल. या फिर ये फ्री भी हो सकता है, ये मैं आगे बताती हूँ क्या है. तो दिस इज़ वन लोकल टिश्यूज़ इनएडिक्वेट या अनअवेलेबल. लाइक अगर ये सारा एरिया बर्नड है तो ऑफकोर्स मैं एडजेसेंट एरिया से तो नहीं यूज़ कर सकती, मुझे तो डिस्टेंट फ्लैप ही बनाना है. Axial flap क्या है कि flap designed around a known named artery that runs along its length, which is more reliable क्योंकि in order for a graft to be successful we need to have good blood supply. ठीक है. तो रेडियल फोर आर्म फ्लैप हो सकता है. एन एडवांटेज इसका क्या है कि सर्वाइवल बेहतर हो जाता है. अब फ्री फ्लैप क्या है? ये इसमें कंप्लीट डिटैच हो जाता है ओरिजिनल लोकेशन से और रीअटैच हो जाता है माइक्रोवास्कुलर एनास्टोमोसिस से, जो मैंने ये बना के दिखाया था. ठीक है. और इट अलाउज रिकन्स्ट्रक्शन फार फ्रॉम द डोनर साइड, फ्लेक्सिबिलिटी करता है, फिबुला फ्री फ्लैप फॉर जॉ रिकन्स्ट्रक्शन. और इसमें लेकिन माइक्रोसर्जिकल एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है क्योंकि आपने एनास्टोमोज बनाना होता है और हेल्दी रिसिपिएंट वेसल्स आपको चाहिए होते हैं उस जगह में.
ठीक है। सो अगर वो वेसल्स ही नहीं है इंटैक्ट तो वो एनास्टोमोज नहीं हो सकेगा। तो जस्ट एज अ क्विक रिकैप, ठीक है, ग्राफ्ट की ब्लड सप्लाई नहीं होती, फ्लैप की अपनी होती है। टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्ट मैंने कहा था स्प्लिट थिकनेस जो कि 0.25 है, और ग्रॉस स्ट्रक्चर से हम लेते हैं जिसमें एब्डोमेन जिसमें बटक्स, एंटीरियर थाई और आर्म्स इंक्लूडेड हैं। फुल थिकनेस हमने कहा था कि लेस सक्सेसफुल होते हैं लेकिन मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं। इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह भी आ जाते हैं। फिंगर्स और फेस के लिए होते हैं, कॉस्मेटिकली ज़्यादा अपीलिंग होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ी थी, हमने कहा था प्री उससे हमने GBS चेक करना है, ठीक है। फ्लैप मैंने कहा था ब्लड सप्लाई वो होता है। लोकल फ्लैप जो होता है वो एडजेसेंट एरियाज़ को कवर करते हैं, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। नंबर 1 वाज रोटेशनल, नंबर 2 वाज एडवांसमेंट फ्लैप, एंड नंबर 3 वाज ट्रांसपोजिशनल फ्लैप, ठीक है। तो डिस्टेंट जो फ्लैप होता है वो एक्सेल हो सकता है, जिसमें ब्लड एक नॉन ब्लड वेसल के पास होता है। फ्री फ्लैप का मतलब होता है कि हम कम्प्लीटली उसको डिटैच करके रीअटैच कर देंगे, ठीक है।